ओम शांति। आज 22 जून 2025 रिवाइज कोर्स 15/12/2005 की अव्यक्त मुरली की सुंदर व्याख्या एवं विशेष पुरुषार्थ बिंदु। मुरली भूमिका। यह मुरली बाप दादा की वह दिव्य शिक्षाएं समेटे हुए है जो ब्राह्मण जीवन में परमात्म प्यार, स्नेह और सहयोग को नवीन सेवा के रूप में लाने की प्रेरणा देती है। इसमें बाप दादा ने आत्माओं को सिर्फ लवली नहीं बल्कि लवलीन बनने का संकेत दिया है, यानी ऐसे बनो जो परमात्म प्यार में सदा स्थित रहें और सहजी सेवा करते जाएं। नया वर्ष आरंभ हो रहा है, अतः मुरली में यह संदेश है कि अब गुणों और शक्तियों की गिफ्ट दो, आत्माओं को स्नेह और सहयोग से ऊंचाई तक ले जाओ। व्याख्या। पहला, परमात्म प्यार अर्थात ब्राह्मण जीवन की आत्मा। बाप दादा समझाते हैं कि ब्राह्मण जीवन का मूल आधार ही परमात्म प्यार है। यह प्रेम निस्वार्थ, निरपेक्ष, निरअहंकारी है जो आत्मा को सूखेपन से निकालकर जीवन को रमणीय बना देता है। जहाँ परमात्म प्यार होता है वहाँ कोई भी कार्य भारी नहीं लगता, क्योंकि वहाँ अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। बाबा कहते हैं, यदि जीवन में मेहनत लगती है तो समझो प्यार की परसेंटेज में लीकेज है। दूसरा, लवली और लवलीन बच्चों में अंतर। लवली सभी बच्चे हैं, परमात्मा प्यारे हैं। लवलीन वे जो फरमान पर सहजता से चलते हैं, योगी और पवित्र हैं, देहभान से परे हैं। बाप दादा कहते हैं कि मेहनत वही करते हैं जो केवल लवली हैं। जो लवलीन हैं वह सहजता पूर्वक आत्मा को बाप समान बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। तीसरा, दो प्रमुख लीकेज जो प्यार में रुकावट लाते हैं। पहली लीकेज है पुराने संसार के आकर्षण, संबंध, वस्तुएं, वातावरण आदि। दूसरा, पुराने संस्कारों की खींच जो अनादि या आदि नहीं है। इनसे छुटकारा पाने के लिए आत्मा को अपने अनादि, आदि और अंत के श्रेष्ठ स्वरूप को याद करना होता है। चौथा, सेवा में नवीनता अर्थात गुणों की गिफ्ट दो। बाबा कहते हैं, अब सिर्फ संदेश देने की नहीं बल्कि गुणों और शक्तियों की गिफ्ट देने की सेवा का समय है। किसी को सुधारो नहीं, सहयोग दो। शिक्षा न दो, उसे स्नेह दो। न्यारे न बनो, उसका सहारा बनो। बाबा कहते हैं, कमजोर आत्मा को गिराओ नहीं, उठाओ। यही सेवा की सच्ची पहचान है। पांचवा, मन की शुद्धता और मौन। बाप दादा कहते हैं, आज के युग में दो बातें चलन में हैं, व्यायाम और भोजन। परंतु ब्राह्मण आत्मा का व्यायाम है ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ते से देवता बनने की मनसा ड्रिल, और उसका भोजन है शुद्ध संकल्प। मन का मौन रखना सीखो, व्यर्थ संकल्प आ ही ना सके। छठा, वारिस बनो और बारिश बनाओ। बाप दादा ने विशेष प्रेरणा दी कि अब प्रत्येक सेवा केंद्र एक वारिस आत्मा तैयार करे जो बाप समान सेवा में निमित्त बने। यही माला के मणके बनेंगे। सातवां, दृष्टिकोण और वृत्ति की शक्ति। कमजोर आत्मा को यह ऐसा है कहकर जज मत करो, उसे प्रभु प्यार का पात्र समझो, कोटों में कोई समझो। बाबा कहते हैं, आपकी श्रेष्ठ दृष्टि, शुभ भावना और सहयोग से वही आत्मा विजयी बन सकती है। विशेष पुरुषार्थ बिंदु। पहला, लवलीन बनो, केवल लवली नहीं, फरमान पर सहज चलना और देहभान से परे रहना सीखो। दूसरा, पुराने संस्कारों और पुराने संसार की खींच से मुक्त बनो, याद करो अपना अनादि और आदि स्वरूप। तीसरा, हर आत्मा को गुणों और शक्तियों की गिफ्ट दो, शुभ भावना और शुभ दृष्टि से सेवा करो। चौथा, मन का मौन धारण करो, व्यर्थ और नकारात्मक संकल्पों से मन को मुक्त रखो। पांचवा, वारिस बनो और बारिश बनाओ। छठा, न्यारे नहीं सहारे बनो, संगठन की शक्ति से परिवर्तन संभव है। सातवां, मनसा सेवा बढ़ाओ, वायुमंडल द्वारा कल्याण की लहर फैलाओ। स्मृति और संकल्प। मैं परमात्मा प्यार से लवलीन आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हर आत्मा को मैं अपने गुणों की गिफ्ट दे रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है बाप समान बनना।
और विश्व विजय माला का मणका बनना। अच्छा, ओम शांति।